अच्छा जी, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसको पीआरसी हम बोलते हैं, ये आप लोग जानते हैं कि अगर आप कोई फॉरेन रिमिटेंस आपकी आ रही है या आपकी कोई यूट्यूब की इनकम आ रही है या ऑनलाइन कोई आप काम कर रहे हैं, कोई दूसरा इदारा आपको पेमेंट कर रहा है किसी बाहर के मुल्क से, तो उस जब वो पेमेंट आप रिसीव करते हैं तो उसके इमीडिएटली बाद में आपने ये या उसके साथ ही आप ये प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है पीआरसी, ये आपने लेना होता है लाजमी तौर पे, ठीक है, अपने बैंक से। और अगर आपने अपनी मोबाइल बैंकिंग जो है ऑन की हुई है, एक्टिव की हुई है अपने मोबाइल में, तो कुछ बैंक्स जो हैं उनका ये जो पीआरसी होता है ये ऑनलाइन निकल आता है, उसमें कुछ डिडक्शन होती है, कोई 200-250 रुपए की। कुछ बैंक फ्री भी दे देते हैं, कुछ जो है इसको 200-250 रुपये इसके काटते हैं। तो ये पीआरसी लाजमी तौर पे अपने लेके, तो जब अपना रिटर्न फाइल करना होता है उसमें साथ अटैचमेंट में साथ लगाना होता है, ठीक है जी। एक सफ़े का ये डॉक्यूमेंट होता है, इसका स्टैंडर्ड ये फॉर्मेट है, एफबीआर की जानिब से तमाम बैंक्स को दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ई पीआरसी नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पीआरसी नंबर। इसमें बैंक का नाम, उसके बाद ईयर के किस साल में पेमेंट आई है, और उसके बाद पीआरसी ट्रांजैक्शन नंबर, ठीक है। उसके बाद नीचे डेट ऑफ पीआरसी आएगी, ठीक है, डेट ऑफ ई पीआरसी। इसके बाद ये लेफ़्ट साइड पे रिमीटर डिटेल, यानी जो सेंडर है जिसने भेजी है रकम उसकी बारे में डिटेल्स, और बेनिफिशियरी यानी जो बेनिफिट ले रहा है इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है, यानी जिसको भेजी जा रही है। रिसीवर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन है? रिसीवर है। तो रिमीटर की डिटेल क्या आती है? नेम आती है, नेम है। उसके बाद अगर पाकिस्तानी होगा तो सीएनआईसी आएगा, अगर फ़ॉरेन है तो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आएगा। उसके बाद आईबीएन नंबर स्लैश बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ रिमिटिंग ओरिजिनेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि मिसाल के तौर पे अमेरिका से पेमेंट आई है तो वहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने पेमेंट भेजी है, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए पेमेंट आई है उसका नाम, फिर नेम ऑफ कंट्री और कंट्री कोड। इसी तरह बेनिफिशरी का नाम, सीएनआईसी, आईबीएन स्लैश बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद नेम ऑफ बैंक यानी कि जिस बैंक में पेमेंट आ रही है, और इसके बाद नीचे इसके अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल होती है, डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी, यानी कि अगर मिसाल में के तौर पे डॉलर्स में पेमेंट आई है तो यहाँ पे आ रहा है $103 या $104, जितने भी डॉलर्स में पेमेंट है वो यहाँ पे शो होगा। अगर रियाल में आ रही है, पाउंड में आ रही है, या टर्किश लीरा में आ रही है, ठीक है, या किसी दीगर करेंसी में आ रही है तो वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद जनाब रेट ऑफ कन्वर्जन यहाँ पे आएगा। मिसाल के तौर पर डॉलर में पेमेंट आई है तो यहाँ पे आएगा कि उस तारीख के ऊपर $1 जो था उसमें कितने रुपीज़ थे, ठीक है, यानी रेट ऑफ कन्वर्जन उस पर्टिकुलर डेट पे जो यहाँ पे मेंशन्ड है क्या था वो यहाँ पे मेंशन्ड होगा। ये सारी चीज़ें बैंक वाले आपको फिल करके देंगे, खुद आपने फिल नहीं करनी। उसके बाद अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन पाकिस्तानी रुपीज़, तो यहाँ पे टोटल आपकी अमाउंट बन जाएगी, 35,000 बन गया, 40,000 बन गया, जो भी आपकी अमाउंट है, लाख रुपए बन गया पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो शो होगी। पर्पस ऑफ रेमिटेंस यहाँ पे शो होगा, और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यहाँ पे आएगा। अच्छा, जिन लोगों की जो पेमेंट है वो अगर आ रही है वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर या रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है जी, तो उसमें ये जो सेकंड वाला है, अमाउंट ऑफ रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी, यहाँ पे बैंक वाले लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शन है चूँकि एफबीआई की जानिब से, इस वजह से यहाँ पे वो बैंक वाले ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। बाकी सब जो पेमेंट्स आती हैं उनमें यहाँ पे लिखा जाता है कि कितने डॉलर हैं या कितने पाउंड हैं या टर्किश लीरा कितने हैं या रियाल कितने हैं, सारी उनकी जो डिटेल है वो आती है, ठीक है जी। तो ये होता है, ये एक ही सफ़े का टोटल जो होता है तमाम बैंक इसको दे रहे हैं, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट पीआरसी जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं। तो ये एक पेज का ये है प्रॉपर, ये एफबीआई की जानिब से इसका फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट पे सारे बैंक निकाल रहे हैं। एक्चुअल आपके पास जो पीआरसी होगा आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो में दिखाया है ऑलमोस्ट सेम होता है।